तो हेलो साथियों, गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी लास्ट जो क्लास थी वो अब्बाहू नियम पर थी और अब्बाहू नियम क्या होता है, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ये सारी चीजें हमने बेसिक से सीख ली थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाकर उसको देख लेना। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं तो आज की वीडियो में दोस्तों जो हमारा अब्बाहू का नियम का जो अब्बात था उसको सीखने वाले हैं और जो इलेक्ट्रॉन है भरते कैसे हैं हम तत्वों कि जो परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन है उनको कैसे भरा जाता है। हालांकि मैंने पिछली ही क्लास में कुछ परमाणुओं में के जो इलेक्ट्रॉन है उनको भरना सिखाया था, लेकिन आज हम 100% सीखेंगे। प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, कैसे भराया जाता है अब्बाहू नियम के अनुसार, और जब अब्बाहू नियम का अपवाद लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे भराए जाते हैं। इन सब चीजों को आज की वीडियो में बेसिक से जानने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं अब्बाहू नियम के अब्बाहू नियम पर। तो आपको दोस्तों ये दिखाया था मैंने, ये जो अब्बाहू नियम है ये इसका कुछ डायग्राम था। अब्बाहू नियम में जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भराए जाते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में भराए जाते हैं, मतलब क्या है, कम ऊर्जा वाला जो कक्षक होता है वो पहले भरा जाता है और अधिक ऊर्जा वाला जो कक्षक है वो बाद में भरा जाता है। तो सर अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर कम ऊर्जा वाला कक्षक क्या होता है, वो कौन सा होता है, कैसे पहचाने। तो डरना नहीं है, आपको ये भी नहीं करना कि ये कहाँ से लाए ढूंढ के, नहीं, सब कुछ बताया आप बाबू ने। ठीक है, सब कुछ बताया, कम ऊर्जा वाला कक्षा भी बताया, अधिक ऊर्जा वाला कक्षा भी बताया, बस थोड़ा सा इसको क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। तो जो अब्बाहू महोदय थे इन्होंने अपना जो नियम दिया था उसमें ये बताया था कि ऊर्जा को, जो कक्षकों में ऊर्जा है, कक्षकों के बढ़ते क्रम में रखना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने ऊर्जाओं का एक क्रम भी दिया था। ठीक है, तो इन्होंने ऊर्जाओं का देखो एक क्रम दिया था। ठीक है, ये इस टाइप का क्रम था, ये देख रहे हो आप, इस टाइप का क्रम था, चल रहा है ना आप, ये इस टाइप का क्रम था ऊर्जा का बढ़ता था। इन्होंने बोला था सबसे पहले आप किसको भरना, 1s को, 1s को भरने के बाद आप किसको भरना, 2s को, 2s को भरने के बाद आप 2p को भरना, फिर 3s को, फिर आप 3p को, 4s को, 3d को, 4p को, 5s को, फिर ऐसे करके ये भरते चले जाना है। तो अगर आपको अब्बाहू नियम समझना है कि ये क्या होता है पूरा अच्छे से, तो जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, अब्बाहू का नियम दिया है, आप देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अनुसार देखो मैंने ये पूरा का पूरा क्रम यहाँ रख दिया। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि S जो होता है, S कक्षक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। S कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। S में कितना कक्षक होता है, एक ही कक्षक होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। जो P होता है, इसमें कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक, 3 कक्षक होते हैं। D में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। 5 कक्षक, 1 2 3 4 5। तो जो F होता है, इस F में कितने कक्षक होते हैं, 7 कक्षक। समझ गए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। ठीक है, तो S में मात्र एक कक्षक होता है, तो एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2। P में कितने जाते हैं, 6। D में कितने जाते हैं, 10। सॉरी, ये स्मॉल d बनाना चाहिए मुझे, है ना, और F में कितने जाते हैं, 14। तो इसी हिसाब से लिखा हुआ है 1s। देखो जहां जहां S है वहां 2 मिलेगा आपको। ठीक है, P है वो 6 मिलेगा, ये सारा कुछ मैं आपको समझा दूंगा। तो इसी क्रम में आज हम दोस्तों इलेक्ट्रॉन को भरना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर लो। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों जो आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे। जो हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉनों को हम भरेंगे। तो अभी देखा हमने हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। तो एक ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है वही तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो परमाणु क्रमांक 1 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1। अब इसके इलेक्ट्रॉनों को भरना है, तो किस क्रम में भरना है, इसी क्रम में भरना है। तो सबसे पहले कौन भराता है, 1s भराता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1s। बट s में तो सर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, क्या यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो हमारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन सर है ही नहीं, हमारे पास तो 1 लिखा है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जरूरी थोड़ी है कि आपके पास इसमें 2 जाते हैं तो 2 ही भरो, नहीं, अपने पास जितना है उतना भरो। अपने पास 1 है तो हम तो 1 ही भरेंगे, 2 से ज्यादा नहीं भरना, ये ऐसा इसका मतलब। ठीक है, चलो यहाँ पर हीलियम है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले कौन भराता है, 1s, तो आप 1s को ही भरो। बट यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भराते और इसमें 2 हैं, तो आप 2 ही भर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ ऐसा होता जैसे मान के चलो लिथियम है, इसका परमाणु क्रमांक 3, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। ठीक है,
अब इसके इलेक्ट्रॉन को भरते तो सबसे पहले तो 1s ही भरा था, लेकिन हमने देखा कि 1s है, इसमें तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाए, तो भाई अब जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो ऐसा नहीं करना कि इसमें एक था तो सर एक भर दिया, इसमें 2 थे तो 2 भर दिए, इसमें 3 है तो 3 भर दो, नहीं 3 नहीं भराते हैं इसमें, एस में मात्र 2 ही भराते हैं, अधिक से अधिकतम 2 ही भराते हैं। अब 3 है तो 2 तो इसमें भरा जाएंगे, अब जो बचा है एक वो आगे वाले में भराएगा, तो आगे वाला कौन है 2s। अब 2s में जाते तो है 2, बट हमारे पास तो एक ही बचा क्योंकि 2 यहाँ भर चुके हैं, तो इसमें एक ही समझ रहे हैं। तो इस टाइप से रहता है ना, जैसे आपका बोरॉन है, क्या है बोरॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो सबसे पहले कौन भराएगा 1s2, इसके बाद कौन भराता है 2s2, देखो 1s2 फिर 2s2, 5 थे तो कितने भरा गए 4 भरा गए। अब एक और बचा तो आगे कौन है 2p, तो अब 2p में भराते तो 6 है, बट हमारे पास थोड़ी ना 6 है, हमारे पास तो एक ही है, तो हम कितना भरेंगे मात्र एक ही भरेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो, जितने आपके पास हैं आप उतने इलेक्ट्रॉन भरो, समझ रहे हो, है ना। ऐसे नहीं करना कि इसमें 6 भराते हैं तो 6 ही भर दो, अब 6 भर तो दो, लेकिन 6 लाओगे कहां से, है क्या आपके पास 10 ही 5 ही थे ना, 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 4 बचा 1 यहाँ भर, ठीक है कोई दिक्कत, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन 5 है तो इसी में 5 भर दो, क्योंकि एस में तो 5 भराते नहीं, एस में अधिकतम 2 भराते हैं। ठीक है, चलो इसका कितना है 7 है, तो आपके 7 है तो 1s2, फिर आपका 2s2, फिर आपका 2p, अब देखो 4 भर गए तो इसमें कितने भरेंगे 3, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, जैसे इसका 8 है तो ये आपका 8 भरना है, तो 1s2, 2s2 और 2p कितने, देखो 6 तक भराते हैं, ठीक है, बट 4 भर चुके 4 ही बचे, तो 2p 4 लगना पड़ेगा आपको, समझ आया। ठीक है, चलो इसी प्रकार इसके 11 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो इधर 1s2, 2s2, ठीक है, फिर आपके कितने बचे 7 और बचे, है ना, तो आप 2p में आप कितने 6 भर आते हैं तो 6 ही भर दो, क्योंकि है इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 4 इसमें 6 भराते भर दिए 10 भरा गए, अब बचा हमारा 1, तो 2p के बाद कौन भराएगा 3s, तो आ जाएगा 3s1, कोई दिक्कत, ऐसे करके भर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर आप पिछली वीडियो को देखकर आएंगे तो ये वीडियो बहुत आपके लिए अच्छा लगेगा। ठीक है, अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 20 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो आपको देखो 2 4 6 10 12 6 18 तो 20 यहाँ तक भराएगा। ठीक है, यहाँ तक भराएगा, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो आपका ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, यहाँ तक पहुंच गए, और ये आपका 4s2, देख लो आप 20 इलेक्ट्रॉन भरा गए होंगे, 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2, समझ आया, तो इसी क्रम में भराया जाता है। तो मैंने ये तो आपको जो पिछला वीडियो बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने भरा, इनको और भरने का तरीका, अगर आप इतना सब कुछ नहीं लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना सब आप नहीं लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कर सकते हो, देखो आप ये कर सकते हो, जैसे आपको देखा है सोडियम, और यहाँ तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरे 10 इलेक्ट्रॉन भरे, कितने इलेक्ट्रॉन भरे 10 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन तत्वों को अक्रिय गैस के रूप में लिखें तो यहाँ ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए 10, और आप बताओ, देखो आपको पता है अक्रिय गैस कितनी है 3, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, इनके रूम में इन तत्वों को आप रख सकते हो, इतना सब लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान के चलो इसका परमाणु क्रमांक कितना है 2 है, इसका 10 है, इसका कितना है 18, फिर इसका कितना है 36, ठीक है, फिर इसका कितना है 54, ऐसे करके है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे मान के चलो इसका क्या है 11 इलेक्ट्रॉन भरे, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन भरे, ठीक है, तो आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 11 इलेक्ट्रॉन भरे तो 10 तो किसमें जाते हैं नियॉन में जाते हैं, तो आप क्या लिख सकते हो नियॉन, क्या लिख सकते हो नियॉन। अब नियॉन लिख दिया मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरा गया 10, अब 11वां इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है 3s1 में, तो नियॉन लिख के 3s1 आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब जैसे आपका ये क्या है कैल्शियम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे आपने 20, अगर अक्रिय गैस के रूप में लिखना है तो आर्गन का कितना होता है 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन कहां तक भरे, यहाँ तक, ये जो है ना यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन भरे 18, तो यहाँ आप क्या करके लिख सकते हो 18 इलेक्ट्रॉन की जगह आप आर्गन लिख सकते हो, तो जैसे ही आर्गन लिख दिया मतलब 18 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 किसमें जा रहे हैं 4s2, तो ये आपका 4s, लेकिन आपको ये याद रखना है कि 18 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद आएगा क्या, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अक्रिय गैसों के रूप में भी हम तत्वों को लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हीलियम को किस रूप में लिखें, तो
तो देखो इसका कितना है, लिथियम का 3। अब लिथियम का 3 है तो या करके यहाँ हम हीलियम लिख सकते हैं। हीलियम लिखने के मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरा गए 2, अब एक और भरना है तो 2s1 में भरा जाएगा, तो ये आपका 2s1। ऐसे करके आप कोई दिक्कत नहीं, इतना आपको नहीं लिखना, जगह नहीं है, आपको नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है इतना समझने की, तो आप डायरेक्ट इतना छोटा लिख सकते हैं। जैसे आपके पेज भर रहे हैं, बहुत लंबा लंबा हो रहा है, आपको नहीं लिखना मत लिखो, आप अग्रे गैसों के रूप में लिख सकते हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये इस टाइप से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, किसी का भी तत्व छोटे का या बड़े का। अब यहाँ से देखो मैंने ये 20 तक तो लगभग आपको बता दिया और कर लोगे। अब इसके बाद डी ब्लॉक पर हम पहुंचेंगे, तो डी ब्लॉक के तत्वों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको जानने से पहले हम जानेंगे अबाहु नियम के अपवाद, अबाहु नियम के अपवाद, ठीक है। लेकिन अबाहु नियम के अपवाद को जानने से पहले थोड़ा सा एक लॉजिक समझ लो, ठीक है। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अबाहु नियम के अपवाद, और अबाहु नियम का जो अपवाद है ये साफ साफ कहता है अबाहु कि जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, कौन से कक्षक, अर्धपूरित या जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अपूर्ण कक्षक से ज्यादा स्थायी होते हैं। अर्धपूरित और जो पूर्ण पूरित हैं वो अपूर्ण से ज्यादा स्थायी। तो ध्यान रखना, स्थायी कौन है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित। अपूर्ण क्या है, कम स्थायी है, और ज्यादा स्थायी कौन है, अर्धपूरित या पूर्ण पूरित। आज सर अब हमें ये भी तो नहीं आता समझ में कि अर्धपूरित क्या है, पूर्ण पूरित क्या है या अपूर्ण क्या है, ये भी तो हमें समझ में नहीं आता, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं समझा रहा हूँ। देखो आपको पता है जो S है, S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों S में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, क्योंकि सर इसमें एक ही कक्षक होता है, क्योंकि इसमें सर क्या होता है, एक ही कक्षक। अगर इस S कक्षक में देखो एक इलेक्ट्रॉन है, देखो S में होते कितने इलेक्ट्रॉन है, मात्र 2, और एक ही कक्षक होता है, S में एक ही कक्षक होता है और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर जो S है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आधा भरा होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पूरा भरा होगा। बोलो सही बात है कि नहीं, एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो आधा और 2 इलेक्ट्रॉन है तो पूरा, क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 का आधा करोगे तो एक ही आएगा ना, आएगा कि नहीं, तो एक है अगर तो आधा और 2 है तो पूरा, ठीक है। चलो अच्छा P की बताना सर, P की, तो P में आपको पता है 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और P में कक्षक कितने होते हैं, 3 होते हैं, P में कक्षक कितने होते हैं, 3। अगर ये जो आपका P कक्षक है, अगर इस P कक्षक में मैं मात्र एक इलेक्ट्रॉन भरूं, कितने इलेक्ट्रॉन भरूं, एक, तो बताओ, मैं अब बताऊं, मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये P आधा भरा है कि पूरा भरा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं P आधा भरा है कि पूरा भरा है, आप ये बताओ। तो आप तो सीधा साधा सब जवाब दोगे, सर जो P है ना तो आधा भरा और ना ही पूरा भरा। मैं बोलता क्यों, क्यों कि आपने जवाब दिया कि सर अगर ये आधा भरा होता तो 6 का आधा 3 होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते, 3 होते। अगर सर ये पूरा भरा होता तो 6 होते, बोलो आधा भरा होता तो 3 होते और पूरा भरा होता तो 6 होते। अब 3 और 6 के अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वो अपूर्ण कक्षक बनाएंगे। जैसे मान चलो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन लिखे, बताओ ये पूर्ण है, नहीं, मैं बोलूं आधा है, नहीं, ना आधा है ना पूरा है, तो ये क्या है, अपूर्ण, समझ गए। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते तब कैसा होता, तब भी अपूर्ण होता। अगर इसमें सॉरी अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते तो आधा भरा होता, 2 होते तब भी अपूर्ण होता, समझ रहे हो ना कि नहीं समझ रहे, आधा भरा है तो 3 होंगे, पूरा भरा है तो 6। इसी प्रकार आपका ये D है, D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। अब D में 5 होंगे तो आधा भरा होगा, 10 होंगे तो पूरा भरा होगा। अब 5 और 10 के अलावा जो होंगे वो इसको अपूर्ण बनाएंगे, क्या बनाएंगे मेरे प्यारे भाई, अपूर्ण बनाएंगे। इतना आप समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है, इतना आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, तो बेटा आंसर करो, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप F की कहानी समझ लो। F में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14, आधा भरा होगा तो 7 होंगे और पूरा भरा होगा तो 14 होंगे, इसके अलावा जो भी होगा वो अपूर्ण बनाएंगे, ठीक है। तो अबाहु नियम का जो अपवाद है वो यही कहता है कि जो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं अपूर्ण कक्षक से ज्यादा स्थायी होते हैं। अब ऐसा है तो क्या सर, तो ऐसा है तो मेरे प्यारे भाई इतना है, अबाहु नियम कहता है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन देने से कोई पूर्ण हो रहा है तो उसको पूर्ण कर दो, एक इलेक्ट्रॉन देने से कोई पूर्ण हो रहा है तो उसको पूर्ण कर दो। सर कैसे, देखो बेटा, है ना, देखो बेटा, जैसे आपको पता है क्रोमियम,
क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24। अगर इस 24 इलेक्ट्रॉन को मैं भरूं तो कैसे भराएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, ठीक है, और ये 3d10, 3d10। अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन भराए? 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, और यहाँ पर केवल 4 इलेक्ट्रॉन भराए। कितने भराने चाहिए? 4, है ना, क्योंकि 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 4, 24, क्योंकि 24 ये ना, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो भरे हैं उनसे मतलब नहीं, जो भरे हैं उनसे मतलब नहीं, ये तो फुल है, इससे मतलब नहीं, इससे ही मतलब रखो, इससे ही मतलब रखो, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। आप देखो इस, अब जो डी है, क्या है ये? डी। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और आपको पता है डी में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? 5। अब सॉरी, डी में कितने इलेक्ट्रॉन करते हैं? 10 प्रवेश करते हैं। कितने? 10। अब डी में 5 होंगे तो आधा भरा होगा, और 10 होंगे तो पूरा भरा होगा, लेकिन ना तो इसमें 5 है और ना तो इसमें कितने हैं? 10 है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अब 4 में बताओ ये आधा भरा है क्या? नहीं। ये पूरा भरा है क्या? नहीं। तो फिर अब्बाऊ नियम ने क्या बोला? अब्बाद ने क्या बोला? अब्बाऊ नियम के अब्बाद में बोला गया कि अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो जो पड़ोसी वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो आप इसको दे देना डी को, मतलब डी को पहले भरना। अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही है कि एक इलेक्ट्रॉन देने से इसका अष्टक पूरा हो रहा है, आधा भर रहा है या ये पूरा भर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन उसका दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, और यहाँ पर कितने हैं? 2, मतलब ये पूरा एस में 2 ही होते तो पूरा भरा। अगर इस एस का एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दे दें तो ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5। कितने हो जाएंगे? 5। अब 5 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आधा भरा, और आधा भरा कैसा होता है? स्थायी। अब आधा भर जाएगा ये, लेकिन ये अभी पूरा भरा है, अभी भी स्थायी है, और एक बचेगा तो आधा भर जाएगा तब भी स्थायी होगा, क्योंकि आधा भरा और पूरा भरा स्थायी होता है, तब भी अभी भी स्थायी है, और जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तब आधा भरेगा तब भी स्थायी होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक है, जैसे देखो अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। कितने हैं? 4, तो ये 4 है तो आधा भरा। अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये इसको देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो अभी ये क्या है? पूरा भरा। अगर ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन एक दे देगा तो इसमें कितने आ जाएंगे? 5, और इसमें कितने आ जाएंगे? 1। तो जब S के पास 1 होता है तो आधा भरा होता है, और D के पास अब कितने हो गए? 5, तो ये भी आधा भरा है। तो देखो अब ये भी स्थायी है और ये भी स्थायी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो अगर उन्होंने बोला था अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो पहले आप क्या करना, S का इलेक्ट्रॉन निकाल के आप किसको दे देना? D को दे देना, और D को भरना पहले। D को क्या भरना भाई? पहले भरना, ठीक है। तो अब इसके अनुसार ये जो अब्बाहु नियम के अब्बाद के अनुसार ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे नहीं होगा। फिर कैसे होगा सर? तो फिर मेरे भाई ऐसे होगा, देखो इधर देखो 24 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं भरना, 4s2 में कितने इलेक्ट्रॉन भरना? 1। कितना इलेक्ट्रॉन भरना? 1। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दे दोगे तो 3d5 हो जाएगा। समझ रहे ना? तो देखो ये भी स्थायी और ये भी स्थायी, अब कोई अस्थायी नहीं है, ठीक है। तो ये था अब्बाहु नियम का। तो अब्बाहु नियम के अब्बाद के अनुसार देखें तो ऐसा बनाएगा। अब इस ऐसी कंडीशन बनती है तो इस कंडीशन में उन्होंने हमेशा के लिए ये कह दिया कि डी ब्लॉक में जो आप भरते हो ना डी को, उस डी को अंत में ना भर के एस की जगह पे भरना और एस को डी की जगह पे भरना, ऐसे बोल दिया। मतलब अब ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो डी को आप कहाँ भर दो? पहले। अब डी को भर देंगे पहले तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 5 देंगे, क्योंकि एस ने इसको दे दिया। अब एस में कितने बने? एक ही बचा, तो 4s। समझ गए ना? चलो एक एग्जांपल और बता रहा हूँ, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और समझा रहा हूँ इसको, ठीक है ना? ओके, तो देखो मेरे प्यारे समझो, ये मेरे पास क्या है? कॉपर। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। ये कॉपर है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 29। कितना है? 29, ठीक है। तो इसके इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो मेरे भाई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d9। देखो आप कितने इलेक्ट्रॉन है? 29। 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 9, 29। अभी 29 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा। अब हमने देखा डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 9। अब डी में 9 है
10 जाते हैं, डी में जाते कितने हैं 10। अब 9 है तो ना तो ये आधा भरा और ना तो ये पूरा भरा, आधा भरा होता तो 5 होते और पूरा भरा होता तो 10 होता। अब ऐसी कंडीशन में ये क्या है अस्थायी, अपूर्ण है, अपूर्ण है तो ये क्या हो गया अस्थायी, लेकिन हमें क्या करना है स्थायी। तो हमें स्थायी बनाना है अगर, तो जो S है, S का इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देंगे। जब हम S का इलेक्ट्रॉन इसको देंगे 1 निकाल के, तो इसके पास कितने हो जाएंगे 10, तो ये क्या हो जाएगा स्थायी। और S अभी 2 है तो स्थायी है और 1 बचेगा तब भी कैसा होगा स्थायी होगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, डी S का इलेक्ट्रॉन निकाल के डी को दे दोगे, मतलब डी को पहले भर देना और S को बाद में। तो इसके अनुसार अगर भरोगे तो आप कैसे भरोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसको बाद में भरना, इसको पहले भरो इसको बाद में, ठीक है। तो ये 3d 10 भर दोगे, S का एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे और ये 4s में कितने भरोगे। तो ये अबाहु नियम के अपवाद हैं और ये दोनों ही तत्पर लागू होते हैं। अब दोनों तत्पर लागू होते हैं तो हम क्या करते हैं सभी तत्वों में, अब डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उन सब में एस को ही पहले डी को ही पहले भरेंगे और एस को भरेंगे बाद में। और ये अबाहु नियम का जो अपवाद है केवल दोनों ही पर लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता, और किसी में ऐसे भरने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी में एस का इलेक्ट्रॉन डी को देने की कोई जरूरत नहीं है। और अन्य तत्वों में डी ब्लॉक के जो और अन्य तत्व हैं उनमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये लागू केवल इस पर। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से समझ लेना और इसके अकॉर्डिंग अब प्रत्येक तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करना। ठीक है, चलो मैं करके बताता हूँ 1-2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक बार मेरे प्यारे भाई जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो और हम इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। ठीक है, चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले लो। अब आगे हम और जो तत्व हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो आप ये याद रखना कि जो अबाहु नियम का अपवाद है केवल क्रोमियम और कॉपर पर लगता है, इसके अलावा किसी पर ये इसका जो अपवाद है वो नहीं लगता। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, चलो तो जैसे दोस्तों मेरे पास क्या है एक तत्व स्कैंडियम, क्या है Sc स्कैंडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 21 होता है, 21 होता है। अगर इसके इलेक्ट्रॉनों को भरें तो ये भराएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो 3p6 तक पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद 4s2 3p6 4s2 और फिर कौन आएगा 3d1, क्योंकि इसमें 21 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 21। ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 21 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 ऐसे ही होगा। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन देने से इसका काम क्या, ये अर्धपूरित होगा, बोलो होगा कि नहीं, नहीं होगा ना। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको मत दो। अगर मैंने देखो अबाहु नियम में यही बताया था ना, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन देने से ये अर्धपूरित या पूर्ण पूरित हो रहा है तब तो इलेक्ट्रॉन, तो अगर नहीं हो रहा तो देने से मतलब क्या, तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देना, क्योंकि अर्धपूरित या पूर्ण पूरित ये नहीं। समझ पा रहे हो आप इस बात को? ठीक है, चलो तो इसका सेम कोई दिक्कत नहीं, जो आपका नियम है उसके अकॉर्डिंग होगा। अब यह है कि अगर आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर तक आपने कितने इलेक्ट्रॉन भरे 2 4 6 2 8 2 10, नो यार 2 4 6 10 12 6 18। अब इन 18 इलेक्ट्रॉन की जगह आप क्या कर सकते हो, आर्गन को रख सकते हो। किसको रख सकते हो, आर्गन को। तो या करके हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इसका 21 है, तो यहाँ हम आर्गन ले सकते हैं, ऐसा आर्गन। तो आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन भराए जाते हैं 8 18, क्योंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, तो 18 भर दिए। अब 18 के बाद 19 20 और 21 यहाँ भरा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 4s2 और 3d1। लेकिन दोस्तों आप थोड़ा सा इतना याद रखना कि जो डी ब्लॉक में जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो डी को क्या करना, जो अंतिम एस है उससे पहले बनना। क्यों? क्योंकि अबाहु ने बोल दिया था कि जो डी है एस उसको एस से पहले बनना। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ऐसे ही करोगे, सेम आप यही रख सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा याद करके मैं और बता दे रहा हूँ, आप इसको ऐसा रख सकते हो जैसे आर्गन लिखा है, आप डी को एस की जगह पे लिख देना और एस को यहाँ लिख देना। ठीक है, मतलब 3d1 और 4s2 ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो तीनों टाइप से बता दिए, तीनों में से किसी का भी लिख सकते हो। ठीक है, अब स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम का कितना होता है 22, है ना, फिर वेनेडियम का कितना होता है 23, तो इनको आप कर लेना। ठीक है, अब इसका 22 होता है तो 18 किसमें भरा गए, 18 किसमें भरा गए, आर्गन में भरा गए। फिर आपका 19 20 इसमें भरा गए,
फिर इसमें डी में कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, कितने जाएंगे, 2 जाएंगे, तभी तो 22 होंगे, 18 2 20 और 2 22। अब वेनेडियम का करोगे तो ये तो आपका सेम रहेगा, है ना, ये दोनों तो आपके सेम रहेंगे, और 3D में कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 तक चला जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं और भी बता रहा हूँ, जैसे आपका ये तो हो गया। जैसे मान के चलो आपको करना पड़ा किसका, जैसे मान के चलो आपको करना पड़ा किसका, इट्रियम का, बाय का करना पड़ा, बाय इट्रियम होता है, बाय क्या होता है, इट्रियम होता है, और इस बाय का आपको क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ा। तो आपको पता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 29 होता है, सॉरी 39। तो या तो आप 39 इलेक्ट्रॉनों के अनुसार भरो, या फिर आप डायरेक्ट क्या लिख दो, जिनोन। क्या लिख सकते हो आप, देखो पहले कौन आता है, हीलियम आता है, फिर नियोन आता है, फिर आर्गन आता है, फिर क्रिप्टॉन, सॉरी क्रिप्टॉन लिखाएगा, क्या लिखाएगा, क्रिप्टॉन, फिर क्रिप्टॉन लिख सकते हो। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 36। अब 36 इलेक्ट्रॉन 36 होता है, तो 36 तो यहाँ भरा गए, 36 तो यहाँ भरा गए। अब 36 इलेक्ट्रॉन भरो यहाँ, तो 2 4 2 10 2 12 6 18 2 20, और यहाँ कितना आएंगे, 10 आएंगे, तो 30 36 मतलब यहाँ तक आपने भर दिए इलेक्ट्रॉन, 36 इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ तक भर दिया आपने, एक्स क्रिप्टॉन लिख दिया, मतलब यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन आपके भरा गए। अब लेकिन हमें तो 39 भरना है, तो 2 किस में भराएंगे, 5s2 में, ठीक है। फिर एक किस में भराएगा, क्योंकि 38 हो गए, और फिर भराएगा 4d1, तो देखो 36 तो इसमें भरा गए, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 36 होता है, 2 38 और 1 39, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद जो बढ़ाओगे आप इसके बाद लिखते जाओगे। तो क्रिप्टॉन के बाद अगर 36 के बाद कोई 36 37 38 39 40, है ना, फिर इसके बाद क्रिप्टॉन के बाद जिनॉन 54 होता है, तो 54 अगर 54 से ज्यादा है तो इसको लेके भरना, देखो 2 से ज्यादा है तो इसको लेके भरना, 10 से ज्यादा है तो इसको लेकर भरना, 18 से ज्यादा है तो इसको लेके भरना, जैसे मैंने ये भरा, 18 से ज्यादा है 22 का, 23 का, तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग करते जाना, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एक बार सभी वीडियो को दोस्तों लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अगर इससे संबंधित हाँ कोई डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, क्योंकि आपका डाउट हमारे लिए सर्वोपरि है। हम प्रत्येक कमेंट को देखते हैं, प्रत्येक चीज को हम जज करते हैं कि क्या हमसे बच्चे डिमांड रख रहे हैं, क्या हमसे पूछ रहे हैं, उनका हम जवाब भी देते हैं बराबर। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछो, ठीक है। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।